दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दो फॉरेस्ट ऑफिसर गैबी और विंस्टन को दिखाते हुए, जो ड्रोन्स की मदद से जंगल की एक्टिविटी को चेक कर रहे थे और इस ड्रोन का कंट्रोल गैबी के पास था। अचानक से इसे जंगल में एक आदिवासी नजर आता है। इससे पहले कि गैबी कुछ आगे देख पाती, ये आदिवासी ड्रोन को खतरा समझकर तोड़ देता है और अपने पास रख लेता है। ये देखकर गैबी विंस्टन से कहती है कि मुझे वो ड्रोन वापस लाना है, इसलिए जंगल में जाना पड़ेगा। लेकिन विंस्टन इसे समझाता है कि आज तक जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया, इसलिए वहां पे जाना ठीक नहीं। पर बहादुर गैबी उसे किसी तरह मनाकर जंगल की गहराई में कदम रख देती है और ड्रोन को तलाशने लगती है। इधर आदमी गवर्नमेंट के लगाए गए कैमरास पर मिट्टी लगा देते हैं ताकि कोई भी जंगल की एक्टिविटीज को ना देख पाए। अपनी सेफ्टी के सारे इंतजामात करने के बाद दो आदमी अपना पेट भरने के लिए खाने की तलाश में जुट जाते हैं और कई सारे मशरूम्स और कीड़े बतौर फूड अपने पास रख लेते हैं। इधर हम विंस्टन को देखते हैं जो जंगल में लगाए गए कैमरों के मेमोरी कार्ड को चेंज कर रहा था। इसी बीच इसकी नजर कैमरे पर लगाई गई मिट्टी पर पड़ती है, जिसे देखकर इसके दिमाग में कुछ शक सा पैदा हो जाता है, पर ये इस बात को इग्नोर करके अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ गैबी घने जंगल का सफर मैप के जरिए तय कर रही थी ताकि वो इस भूल भुलैया में खो ना जाए। जैसे ही गैबी आगे बढ़ती है तो एक ट्रैप में इसका पैर फंस जाता है और एक लकड़ी का टुकड़ा आर पार हो जाता है, इसलिए जल्दी से विंस्टन को हेल्प के लिए बुलाती है। विंस्टन को भी वॉकी टॉकी पर गैबी की आवाज सुनाई देती है तो वो नाव की तरफ भागता है, पर बदकिस्मती से वॉकी टॉकी पानी में गिरने की वजह से काम नहीं करता, इसलिए विंस्टन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसी तरह शाम होने लगती है और गैबी अकेले ही हिम्मत करके अपने पैर से लकड़ी का टुकड़ा निकालकर एक लकड़ी के सहारे विंस्टन के पास